शादी एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी इंडियन सोसाइटी का। और यदि आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पेक्ट करता हो, लॉयल हो, लवेबल हो, कंपैटिबल हो, तो ये मान लीजिए आपने लाइफ की सेकेंड इनिंग्स जीत ली है और आपका आने वाला वक्त, फ्यूचर भी बहुत स्टेबल एंड सेटल्ड है। पर यदि इसका उल्टा हो जाए तो? प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करती हूँ 7 सीजन्स पॉडकास्ट, जिसका नाम है प्ले ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर पंडित जी टी.आर. राव, जो कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट है और जो कुंडली मैच एक्सपर्ट है। और हम कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे इस टॉपिक से, लव मैरिज, मैरिज, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लव अफेयर। सो आज हम इनका स्वागत करते हैं। प्रणाम पंडित जी। नमस्ते कोमल जी। पंडित जी, मेरा पहला सवाल, जो कि हमारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन है, कि शादी के लिए क्या कुंडली मिलान जरूरी है? और अगर हम कुंडली मिलान करते हैं तो हमें कौन सा हाउस देखना पड़ता है? हाँ कोमल जी, आपका जो पहला सवाल है, शादी के लिए कौन कौन सी घर अपन देखना है। शादी के लिए अपन पहले सातवां घर देखना। सातवां घर पार्टनरशिप का है, क्योंकि शादी एक लाइफ का पार्टनरशिप है। मियाँ बीवी के बीच में एक पार्टनरशिप है। तो शादी कितना दिन चलेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, नहीं आएंगे, या टूट जाएगा, डाइवर्स होगा, या सेपरेशन होगा, या एक दूसरे से सालों भर अलग रहेंगे, ये सब जानकारी के लिए, या शादी कब होगी, ये जानकारी के लिए अपन पहले सातवां घर देख लें। सातवां घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा है, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। जो ग्रह चौथवां घर में होंगे वो सातवां घर देखेंगे। लगन में जो ग्रह होगा वो सातवां घर देखेगा। और कौन कौन सी ग्रहों के युति में सातवां घर का मालिक बैठा हुआ है, वो अपनी लगन के हिसाब से फंक्शनल बेनिफिक है, फंक्शनल मैलफिक है, शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वो भी देखना पड़ेगा अपने। ये राशि चार्ट में देखना, कसफल चार्ट में देखना, कसफल चार्ट में तो डिग्री के हिसाब से वो देखना, और नवांश में D9 में भी देखना। तो पहले क्या है, सातवां घर में कोई ग्रह बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ। यदि बैठा हुआ है तो वो ग्रह लगन के हिसाब से शुभ कारक है, अशुभ कारक है। यही फॉर्मूला अपन ने नवांश में भी देखना, डिग्री चार्ट में भी देखना। ये देखने के बाद अपन को मालूम पड़ेगा शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कितना दिन चलेगी, अच्छा चलेगी या नहीं चलेगी, या जल्दी टूटेगी, ये सब अपने को मालूम होगा। सेकंड हाउस देखना, दूसरा घर। दूसरा घर क्या है, फैमिली में बढ़ोतरी देने का, अपना कुटुंब में कोई दूसरा मेंबर, नया मेंबर आने का। अंग्रेजी में बोलते एडिशन ऑफ मेंबर इन द फैमिली। जैसा सातवां घर देखे अपन ने, वैसा दूसरा घर भी देखना। दूसरा घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, कोई ग्रह बैठे हुए, नहीं बैठे हो दूसरा घर में, वो शुभ कारक है, अशुभ कारक है, वो भी देखना अपन ने। 11वां घर क्या है, अपना मनोकामना पूरा होता नहीं होता, मालूम होने के लिए। इसी हिसाब से 11वां घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, 11वां घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ, बारीकी से अपन देखने के बाद अपन को मालूम पड़ेगा शादी के बारे में। लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे जो पुजारियां रहते मंदिर में, उनसे कुंडलियां दिखाएंगे और उनका मिलन देखेंगे, वो नहीं है, वो गलत है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसको जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में अच्छा जानकारी है, सीनियर है, अच्छा नॉलेज है, तजुर्बा है, वैसा एस्ट्रोलॉजर पास गए तो उन्होंने सही तरीके से बता सकता कि शादी आगे कैसा रहेगी। मगर लोग वो नहीं करते, कम पैसे में काम होना बोल के करेंगे, शादी में लाखों रुपया खर्चेंगे, शादी बाद में टूटेंगे, परेशानियां उठाएंगे, सोना खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। बट असली जो मकसद है, शादी अच्छा चलना है, चलेगी नहीं चलेगी, उसको पहले जानकारी मालूम करने के लिए कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा पंडित जो सीनियर है, बहुत से कुंडलियां देखा है, तजुर्बा है, उनका पास जाइए। आज के इस वंडरफुल आई ओपनिंग सेशन के बाद पंडित जी, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं।
और व्यूअर्स, आप लोग ट्यून रहिए फॉर अपकमिंग क्वेश्चंस जो कि नेक्स्ट सीजन में हम कवर करेंगे, जिसमें आपको और क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आप अपनी मैरिज को, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और आपके लिए कुंडली मिलान क्यों इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। we'll be giving answers to your questions and queries. और कुंडली मिलान के लिए you can contact us or DM us, and I'm sharing the numbers on the screen. Thank you so much.